जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मृदा का परिचय भाग फर्स्ट समझा, हम उसी तरह के भाग दो को समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में विथ फैक्ट के साथ। तो देर ना करते हुए आइए हम वीडियो में आगे समझते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा मृदा का परिचय भाग फर्स्ट, तो आज उसी का हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, मृदा का परिचय भाग दो। तो उसी में समझते हैं। तो पहला हमारा जो हेडिंग है वह है कंपोनेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो देखते हैं मिट्टी की संरचना या फिर घटक क्या होते हैं, तो एक बार समझते हैं। तो सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ। कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट समझते हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट फेजेस, इट एग्जिस्ट फॉर ऑल द मैटर्स। ये मिट्टी के 3 अलग अलग चरण या स्टेप होते हैं और इसमें सभी मामलों में मिट्टी मौजूद होती है। तो समझते हैं कौन कौन से। दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो जैसा इनका रेशियो देख लेते हैं, तो दीज रेशियो ऑफ 2:1:1 ऑन द वैल्यूम बेसिस। खासकर इसको ध्यान रखें, एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है। तो क्या है, ये वैल्यूम बेसिस पे है, 2:1:1। तो नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वन कंपोनेंट चेंजेस इट्स अफेक्ट द अदर कंपोनेंट। अगर कोई भी कंपोनेंट इसमें चेंज होता है, कोई भी घटक चेंज होता है, तो स्वतः ही दूसरा घटक क्या है उसमें चेंजमेंट होने लगता है। तो घटक कौन कौन से हैं आगे हम समझते हैं। तो पहला है इसमें मिनरल मैटर। पहले देखते हैं खनिज पदार्थ। ये कितना परसेंट पाया जाता है, ये सबसे अधिक सॉइल घटक में अगर पाया जाता है तो सबसे अधिक खनिज पदार्थ या फिर बोले तो मिनरल मैटर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है हमारा और सॉइल वाटर, और उसके बाद सॉइल 25%। और जो चौथा पोजीशन में जो सबसे कम पाया जाता है वह है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सॉलिड मैटर में आता है, जैसा कि हमें ऊपर पढ़े थे ठोस, द्रव्य और गैस, तो सॉलिड मैटर में ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स या बोले तो खनिज मिनरल्स, ये दोनों आते हैं सॉलिड मैटर में। तो देखते हैं हम लोग। तो मिनरल मैटर क्या होते हैं, तो इस तरह से ये इसमें प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं। और इसमें इन दोनों में सबसे अधिक जो पाया जाता है वह क्रिस्टोलाइड 75% एंड कोलाइड्स पाए जाते हैं ओनली 25%। तो आगे हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जैसा कि इसका दूसरा पार्ट है। तो ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं सॉलिड मैटर का, तो इसमें ओनली 5%, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉइल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ऑर्गेनिक मैटर। अगर किसी भी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा अच्छा है तो उस मिट्टी को मैनेज करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होती है, उसकी न्यूट्रिएंट यूज इफ़िशियंसी भी बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो उसी तरह से देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर किससे बनता है, कैसे क्या है। तो ऑर्गेनिक मैटर रोटिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कोलाइड्स एंड ह्यूमस लिव बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजोआ इंसेक्ट, ये सभी क्या है ऑर्गेनिक मैटर इनसे बनता है। तो जैसा कि हमने देखा था ये हमारा था सॉलिड पोर्शन। अब हम देखते हैं पोर स्पेस, बोले तो रंध्रावकाश। ये हमारा जो वैल्यूम बेसिस पे अगर देखें तो ये 50% ये भी पाया जाता है। तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो पहला है इसमें वाटर ये पाया जाता है हमारा 25%, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं। तो देखते हैं इसमें द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट गैसेस। ये गैस लवणों का एक जलीय विलयन है, जिसमें क्या है हमारे जो वाटर होता है फॉर द प्लांट के लिए ये क्या है सॉल्यूशन में आकर ये क्या है उसको एब्जॉर्ब करता है। दूसरा हम देखते हैं, अभी हम इसको आगे विस्तार से भी समझते हैं। दूसरा हम देखते हैं गैसेस, ये भी 25% वैल्यू में पाई जाती है। तो एक बार देख लेते हैं। तो द एयर फील्ड पोर constitutes the gases phase of the system. The volume of the gases phase is that depend on the liquid phase. अगर किसी भी मिट्टी में अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें स्वतः एयर बोले तो हवा कम हो जाएगी। अगर किसी में हवा की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें
स्वाभाविक बात है कि जो लिक्विड है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो एक बार देख सकते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ सॉइल एयर आर ऑलमोस्ट सेम दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, बट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड CO2 इज मच लेटर हायर। तो अगर जैसे देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है जैसे एयर में, उसी तरह से थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है एटमॉस्फेरिक एयर में, लेकिन बट जो CO2 है उसकी मात्रा कई गुना ज़्यादा होती है मिट्टी में। तो आगे हम समझते हैं सॉलिड फेज। जैसा कि हम देख रहे थे कि सॉलिड फेज में क्या क्या आता है, जैसे हमारा इसमें Fe बोले तो आयरन, एल्यूमिनियम और सिलिका, ये तमाम मिनरल्स सारे पाए जा रहे थे इसमें। तो उसी तरह से हमारा ऑर्गेनिक मैटर था। तो ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा, जिस फेज में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक मैटर अगर हम डालते हैं तो उसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही एक केवल ऐसा पैरामीटर है जो कम होता है और सारे पैरामीटर बढ़ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के। ठीक है, तो उसी तरह से हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, एक विशिष्ट मिट्टी के 4 प्रमुख घटक रूप से एक अंतरंग मिश्रित स्थिति में मौजूद होते हैं। इन घटकों का अनुपात समय समय पर और स्थान स्थान पर परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि देखते हैं कि अब मृदा की आयतन संरचना सतह की मिट्टी से अलग होती है। ऊपरी मिट्टी की तुलना में इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है और जो कुल पोरोसिटी है या जो छिद्र स्थान है वह कम होते हैं। और इसका मतलब ये है कि खनिज और पानी का प्रतिशत अधिक है, तो कार्बनिक पदार्थ और हवा की मात्रा काफ़ी कम होती है इसमें। अब देख लेते हैं, इसको डायग्राम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था, वाटर 25% पाया था, एयर भी 25% पाया था और मिनरल भी 45% पाया था, ऑर्गेनिक मैटर 5%। तो आप देखेंगे जो पोरोसिटी वाला पोर्शन है वो कितना, 50%। जैसा कि हम देखते हैं वाटर और एयर आती है उसमें, लेकिन जो सॉलिड वाला वो कितना है, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर, ये भी 50% है सॉलिड मैटर और 50% हमारा पोर स्पेस वाला। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो आगे हम समझते हैं मिनरल सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल। इसी तरह से हम समझ लेते हैं। तो मिनरल सॉइल क्या होती है, मिनरल सॉइल बोले तो खनिज मृदा, खनिज मृदा। तो ये क्या होती है, खनिज मृदा। तो एक बार देख लेते हैं, सॉइल हुज द प्रॉपर्टीज आर डोमिनेंट बाई मिनरल मैटर। इसमें क्या मिनरल मैटर प्रमुखता से पाए जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज मिनरल सॉइल, मिनरल सॉइल कहते हैं। उसी तरह से देखते हैं, सॉइल हुज द प्रॉपर्टीज आर डोमिनेंट बाई ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। इसमें मिनरल मैटर में, मिनरल सॉइल में मिनरल मैटर ज़्यादा पाया जा रहा था, जबकि ऑर्गेनिक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जा रहा था। उसी तरह से हम लोग समझते हैं कि मिनरल सॉइल में, मिनरल सॉइल कंटेंट लेस देन 5% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें 5% से कम ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है मिनरल मैटर में, जबकि ऑर्गेनिक सॉइल में कंटेंट 5 to 50% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड समटाइम अप टू 80% तक इसमें पाया जाता है। तो देखते हैं मिनरल मैटर में थर्ड पॉइंट देखते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम कंटेंट इन मिनरल मैटर आर हाई। इसमें मिनरल सॉइल में ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉइल में इसमें कम पाए जाते हैं। तो उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, चौथा पॉइंट है नाइट्रोजन और कैल्शियम कंटेंट इन ऑर्गेनिक मिनरल मैटर या मिनरल सॉइल आर लोअर। इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, जबकि ऑर्गेनिक सॉइल में हाई पाई जाती है नाइट्रोजन और कैल्शियम। उसी तरह से हम देख लेते हैं पीएच, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी आर हाइयर मिनरल मैटर की, जबकि ऑर्गेनिक मैटर की बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी और पीएच ये सारे कम पाए जाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट और 6 पॉइंट देख लेते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बफरिंग कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल पोरोसिटी आर लोअर होती है इसमें, लेकिन इसकी देखते हैं तो इसकी क्या है, हायर पोरोसिटी। सारी जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है, ज़्यादा पाई जाती हैं। तो एक बार हम नेक्स्ट आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉइल। तो मिट्टी के कार्य क्या क्या हैं, तो इनको एक बार हम समझते हैं। तो जैसा कि मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, सप्लाई ऑल न्यूट्रेंट प्लांट न्यूट्रेंट्स। तो ये क्या है, एक पौधे के लिए एक विकास का माध्यम है और इसमें सभी पोषक तत्व क्या है, आवश्यक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है रिसाइकलिंग सिस्टम फॉर न्यूट्रेंट, यानी पोषक तत्वों के लिए पुनर्चक्रण है, यानी रिसाइकलिंग सिस्टम इसमें पाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं
रिसाइकल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, इसमें क्या है, रॉ जो मटेरियल होता है कच्चा, तो उसको क्या है रिसाइकलिंग करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल हैबिटेट फॉर सो मैनी ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके रहने के लिए एक प्राकृतिक आवास अवेलेबल है, उपलब्ध कराती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फाउंडेशन फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, और ये किसके लिए, ये इंजीनियरिंग संरचनाओं के लिए नींव रखने के काम में आती है। दूसरा देखते हैं, सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई एंड प्यूरिफिकेशन, तो ये क्या है, वाटर के शोधन के लिए और आपूर्ति के लिए, दोनों के लिए एक सिस्टम में एक प्रणाली का काम करती है। तो दूसरा समझते हैं नेक्स्ट, मॉडिफायर ऑफ द एटमॉस्फेयर और मेजर सोर्स ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का परिवर्तक है और वायुमंडल में जल वाष्प का प्रमुख स्रोत भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल। सरफेस सॉइल बोले तो ऐसी मृदा जो कि हमारी सतह पे पाई जाती है। तो उसी तरह से एक बार देख लेते हैं, तो ये इमीडिएट अपर लोच लेयर ऑफ द अर्थ विच कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक और सॉइल ऑर्गेनिजम्स सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड सॉइल सरफेस। जैसा कि हम देखते हैं कि मिट्टी की वह सबसे ऊपरी ढीली परत जिसमें पौधे के लिए उपयुक्त कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी के जीव रहते हैं, क्या कहलाती है, हमारी सरफेस सतह कहलाती है। तो आगे देखते हैं हम, तो जनरली एग्रीकल्चर मशीनरी ऑपरेट इन सरफेस सॉइल एंड इट डेप्थ इज अप टू 0 से 15 सेंटीमीटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फर्टाइल सॉइल, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, फर्टाइल सॉइल को भी इसको नाम से हम जानते हैं, सरफेस सॉइल को। तो आगे देखते हैं, अब मृदा बोले तो सब सरफेस। सब सरफेस क्या होती है उसको जान लेते हैं। सब सरफेस को हम अब मृदा सॉइल भी बोलते हैं, यानी ये वह मिट्टी होती है जो सरफेस के जस्ट नीचे होती है, सब सरफेस मृदा कहलाती है। तो एक बार देख लेते हैं, द कम्पैक्ट सॉइल इज नेचुरल बिलो द डेप्थ 0 से 15 सेंटीमीटर, यानी जो 0 से 15 सेंटीमीटर उससे जस्ट क्या है नीचे की सरफेस होती है ऑफ द सॉइल लेयर इन विच एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक द प्लाउजिंग, यानी इसमें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वह नहीं हो पाती। कैन नॉट द डन कॉल द सब सॉइल, और इसको क्या हम सब मृदा कहते हैं। जनरली द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर इज पुअर, और इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वह क्या है काफ़ी कम होते हैं। उसी तरह से ये सारा हिंदी में भी है। आगे हम समझ लेते हैं डिफरेंट बिटवीन सरफेस सॉइल एंड सब सरफेस सॉइल। तो सरफेस सॉइल और सब सरफेस में हम क्या अंतर देख लेते हैं, या सरफेस मृदा या अब सरफेस मृदा। तो देख लेते हैं, सरफेस मृदा में जो पहला पॉइंट है वह है इट इज़ कंप्लीट वेदरिंग। इसमें क्या है, ये अक्षय पूरी तरह से अक्षय होती है, जबकि हमारी जो अब मृदा या फिर जो उप सतह की मिट्टी भी कहते हैं इसको, इसमें पार्शियल वेदरिंग होती है, इसमें कम अपक्षय होता है। दूसरा हम देख लेते हैं पॉइंट, सरफेस इज डोमिनेंट बाई फाइन पार्टिकल्स लाइक सिलिकेट मिनरल्स, यानी इसमें जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वह क्या प्रमुखता से पाए जाते हैं, जैसे कि सिलिकेट मिनरल्स। इसमें देख लेते हैं, तो इसमें डोमिनेंट बाई कोअर्स फ्रेगमेंट ऑफ मिनरल मैटर, इसमें क्या बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्वार्टज। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट है सरफेस सॉइल इज पोरस एंड वेरिएबल। ये क्या होता है, इसमें ज़्यादातर क्या है पोरस, मतलब पोरोसिटी इसमें अधिक होती है, लूज होता है, जबकि ये कैसा होता है मोर मैसिव, बड़ा होता है, एंड कम्पैक्ट, यानी इसमें क्या है जो पोर होते हैं वह साइज कम होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एरिएशन इज गुड, यानी जो इसमें वातायन होता है, एरिएशन वायु का आवागमन वह क्या अच्छा होता है, जबकि सब सरफेस मृदा में वातावरण इज वेरी पुअर, इसमें काफ़ी कम होता है। तो उसी तरह से देख लेते हैं द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज वेरी हाई। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो नंबर ऑफ सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है और उनकी सक्रियता भी ज़्यादा होती है, किसमें सरफेस सॉइल में, जबकि कंपेयर अगर करें सब सरफेस सॉइल में तो इसमें क्या है कम होती है, एक्टिविटी भी कम हो, सक्रियता भी कम होती है उनकी, और इनकी संख्या पॉपुलेशन भी कम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज हायर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाता है किसमें सरफेस सॉइल में, जबकि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज वेरी लो किसमें पाया जाता है सब सरफेस मिट्टी में। आगे देखते हैं ड्यू टू
ड्यू टू हाई ऑर्गेनिक मैटर कलर ऑफ सरफेस सॉइल इज डीप ब्राउन टू डार्क। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ही इसमें जो सरफेस सॉइल होती है इसका कलर कैसा ब्राउन टू डार्क पाया जाता है, जबकि इसमें कम ऑर्गेनिक मैटर पाने की वजह से इसका जो कलर येलो कलर और इसमें कम पाया जाता है, या फिर और जो डीप जो येलो कलर है वह क्या है मोस्टली पाया जाता है, जबकि ब्लैक कलर कम पाया जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट है 8वां नंबर है हमारा इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल। ये क्या है सबसे अधिक उर्वर मृदा होती है। मोस्ट इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आर द प्रेजेंट, और इसमें सभी पोषक तत्व मान लिया जाता है कि सभी पोषक तत्व इसमें अच्छे से पाए जाते हैं। जबकि सब सरफेस या अब मृदा में देखते हैं इसमें लेस फर्टाइल जो कि और इसमें फ्यू इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्या सभी पाए जाते हैं आल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सरफेस सॉइल हैज नो हार्ड पैन। इसमें कोई भी कठोर परत नहीं होती है, जबकि सब सरफेस सॉइल में कठोर परत हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ द गुड फिजिकल मैनेजमेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ द सरफेस सॉइल। और सरफेस सॉइल का जो फिजिकल जो भौतिक मैनेजमेंट है प्रबंधन है भाई क्या अच्छे से कर सकते हैं, जबकि इसका क्या है हम नहीं कर सकते हैं, बहुत ही पुअर फिजिकल कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वेरी हाई होती है, यानी जो धनायन विनिमय क्षमता है भाई इसकी काफ़ी होती है सरफेस सॉइल की, जबकि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या धनायन विनिमय क्षमता इसकी बहुत ही कम होती है सब सरफेस की। नेक्स्ट देखते हैं बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी आर लोअर पाई जाती है सरफेस की वजह से, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या जो होल होते हैं बोले तो पोर स्पेस में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें सब सरफेस में देखते हैं बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी आर हाइयर, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वह कहीं ना कहीं कम पाया जाता है, इसीलिए क्या है इसकी जो बल्क पार्टिकल डेंसिटी एंड इसकी और पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोले तो WHO और बफर कैपेसिटी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, ये सभी क्या है इसमें ज़्यादा अच्छे से पाया जाता है हायर, जबकि इसमें क्या है लोअर पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे हम तुलना करते हैं सॉइल कैन बी कंपेयर टू वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य की तुलना हम एज ए मिट्टी की प्रणाली से करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं जैसा कि इसमें डाइजेशन हमारा जैसे मनुष्य बॉडी में पाया जाता है तो हमारे जो सॉइल में है तो उससे क्या कंपेयर कर रहा था, तो क्या इसमें क्या है डाइजेशन क्या होता है मैटर डिकम्पोजिशन, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है या जो भी मैटर है भाई क्या डिकम्पोजिशन होता है, तो उसे ये कंपेयर किया गया है। दूसरा रेस्पायरेटरी सिस्टम जिस तरह से, तो इसमें हमारे में क्या है सॉइल में क्या है एयर सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी वायुमंडल से जो गैसें क्या एक्सचेंज होती हैं और एयर सर्कुलेशन होता है, इससे हमारा क्या है डायरेक्ट रिलेशन किससे है रेस्पायरेटरी सिस्टम, जिस तरह से मनुष्य में होता है उसी तरह से इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। दूसरा देख लेते हैं सर्कुलेटरी यानी प्रसंचरण, जिस तरह से मनुष्य बॉडी में होता है उसी तरह से वाटर में प्रसंचरण कैसे होता है, इसमें क्या है वाटर मूवमेंट विद इन द सॉइल सिस्टम, यानी जो वाटर मूवमेंट होता है वह सॉइल के सिस्टम प्रणाली में क्या है गति करता है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं स्केलेटरी, तो इसमें क्या उत्सर्जक जिस तरह से हमारे ब्रेक के कार्य करते हैं मनुष्य में, तो उसी तरह से इसमें लीच आउट ऑफ द एक्सेस साल्ट, मिट्टी में क्या है अतिरिक्त जो भी लवण पाए जाते हैं जो भी साल्ट पाए जाते हैं भाई क्या लीच कर जाते हैं। तो उस तरह से देख लेते हैं मनुष्य में जैसे कि कलर पाया जाता है मनुष्य में 2 ही कलर होते हैं, तो उस तरह सॉइल में भी कई कलर होते हैं। तो सॉइल में तो देखते हैं अगर रेड कलर होगा तो जो रेड कलर होता है वह हमारे क्या है आयरन की कंटेंट की वजह से होता है। तो उसमें भी अगर हम देखें आयरन के कंटेंट में तो इसमें भी 2 प्रकार का होता है, रेड जो कि हमारा हीमेटाइट मिनरल्स की वजह से होता है, जबकि येलो और जो होता है वह हमारा लिमोनाइट की वजह से होता है। अगर मिट्टी में बात कर लें जो ब्लैक कलर होता है वह हमारा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की अधिकता से वजह से होता है, और जो अगर होता है तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट मिनरल्स की वजह से होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हाइट, इसकी जिस तरह से मनुष्य में हाइट होती है उस तरह से सॉइल अगर डेप्थ में देखेंगे तो उसमें भी हाइट या गहराई बढ़ जाती है। उस तरह से देखें फ्लैश बोले तो मनुष्य में मांस होता है, तो इसलिए हम जो क्ले होता है क्ले इन सॉइल में उसको हम मांस की संज्ञा दी गई है। उसी तरह देखते हैं स्केलेटन बोले तो हड्डी या कंकाल, जिस तरह से मनुष्य का हड्डी कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है, उसी तरह से जो हमारी सॉइल है उसका जो कंकाल अगर हम एक तरह से बोलें तो सैंड यानी बालू और सिल्ट दोनों जो ये क्या है हमारे सॉइल टेक्सचर है, इन दोनों से सैंड और सिल्ट से मिलकर बनता है। जिस तरह से
हमारे जो बॉडी है मनुष्य की, उसमें ब्लड खून का काम करता है, तो खून होता है, उस तरह से हमारा ब्लड ऑफ सॉइल, इसे हम वाटर को बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हम कोई पॉइंट द सॉइल में भी प्लास्टिसिटी, यानी कोई भी मिट्टी प्लास्टिसिटी कब दर्शाती है, जब कम से कम उसमें 15% क्ले की मात्रा हो और वह मोस्ट कंडीशन में हो। तो आगे देखते हैं हम, सॉइल की स्टडी हम दो रूपों में या दो भागों में करते हैं। तो पहला क्या, पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं। जबकि सॉइल साइंस का अध्ययन हम 6 बेल ब्रांचेस में करते हैं। ये बात ध्यान देने वाली बात है, तो इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सॉइल इज एवर चेंजिंग नेचुरल बॉडी। तो मिट्टी एक हमारा निरंतर बदला हुआ प्राकृतिक पिंड है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोन, यानी मिट्टी की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए, अभी यूपी कैटेट में 2018 में क्वेश्चन आया था ये, तो सबसे छोटी इकाई क्या हमारा पेडोन है, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम, एज ऑफ अर्थ इज अबाउट 4.5 मिलियन ईयर। इसकी जो पृथ्वी की आयु है इतनी 4.5 अरब बिलियन आगे गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी जो मिट्टी की जो औसत दूरी है सन से, सूर्य से, वह 93.1 मिलियन मील्स में आगे गई है। ध्यान देने वाली बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, इंटरनेशनल सॉइल डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं हम, 5 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉइल मास इज एक्सप्रेस्ड एज 2.24 इंटू 10⁻⁶ kg पर हेक्टेयर फॉर 15 सेंटी, यानी 0 से 15 सेंटीमीटर सॉइल की डेप्थ से अगर आप देखेंगे तो इसको जो गहराई में 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई में इतना इसका क्या द्रव्यमान या क्या है, इतना वेट में पाई जाती है। 2.24 इंटू 10⁻⁶ kg पर हेक्टेयर व्यक्त करते हैं। देखते हैं फिर, फॉरेस्टेड सॉइल मोर एसिड देन ग्रासलैंड, यानी मतलब जो फॉरेस्टेड यानी जो जंगली मृदा होती है हमारी, वह क्या है, अधिक एसिड अम्लीय होती है कंपेयर टू ग्रासलैंड, जो घास वाली मिट्टी होती है उसकी तुलना में। तो ध्यान देने वाली है, ये भी क्या है हमारे कैटेट बीएचयू जैसे एग्जामों में ये पूछा गया था। आगे देखते हैं, ग्रासलैंड सॉइल इज हायर ऑर्गेनिक मैटर देन फॉरेस्ट सॉइल, यानी जो ग्रासलैंड जो मिट्टी सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर, अगर कंपेयर करते हैं फॉरेस्ट सॉइल, तो जैसा कि हमारा जंगली मृदा में या फॉरेस्ट वाली मिट्टी में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यंग सॉइल चेंजिंग द प्रॉपर्टी। यंग सॉइल क्या होती है, तो इसमें देखते हैं क्या, चेंजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इसके जो गुण होते हैं वह बदलते रहते हैं, और द होराइजन्स आर नॉट वेल डिमार्केटेड, और जो इसके जो एक तरह से हम देखें तो होराइजन बोले तो संस्तर, इसके क्या अच्छी तरह से क्या सीमांकन नहीं होता है, इसमें पहचान अच्छे से नहीं हो पाती है। जबकि मैच्योर सॉइल देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं परिपक्व मृदा हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट जेनेटिकली होराइजन्स आर क्लियरली डिसॉर्टेबल, यानी इसमें जो संस्तर होते हैं वह स्पष्ट रूप से क्या है दिखाई देते हैं, और इसमें क्ले कंटेंट की मात्रा जैसे जैसे डेप्थ में बढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल की, वैसे वैसे बढ़ते जाएगी। तो क्ले इज मोर इंक्रीज डेप्थ प्रोफाइल। तो आगे देखते हैं हम, यंग सॉइल मोर फर्टाइल देन मैच्योर सॉइल। तो जो यंग सॉइल होती है हमारी, वह क्या अधिक ज़्यादा उर्वर होती है कंपेयर टू जो मैच्योर परिपक्व मृदा होती है उसके कंपेयर में। क्योंकि अब इसका रीजन क्या है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर विथ यूथ एंड फर्टाइल सॉइल। तो जैसे आगे हम देखते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, तो इट कैन टेक मोर देन 400 to 1000 ईयर टू फॉर्म ए सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल, यानी मिट्टी को हमें किस तरह से कदर करने, आप लोग देख सकते हैं कि मिट्टी को जो 1 सेंटीमीटर ऊपरी लेयर में 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कम से कम 400 से 1000 साल तक लग जाते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो 400 ईयर लगेंगे, और अनफेवरेबल होगी तो हमारे 1000 साल तक लग जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा मिट्टी का कितना महत्व है। तो आगे देखते हैं, तो कंटिन्यू देखते हैं, ए हैंडफुल ऑफ सॉइल कैन द कंटेंट बिलियंस ऑफ द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहने तात्पर्य है कि मुट्ठी भर मिट्टी में अरबों सूक्ष्म जीव हो सकते हैं मिट्टी के, जो कि हमारी दुनिया की मानव आबादी की तुलना में कहीं अधिक होते हैं।
देखते हैं। सोइल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल मटेरियल ऑन आवर प्लेनेट। मिट्टी हमारे ग्रह पर सबसे जटिल जैविक पदार्थों में से एक है। तो नेक्स्ट हम फैक्ट देख लेते हैं। सॉइल स्टोर 10% ऑफ वर्ल्ड CO2 इमिशन, यानी जो मिट्टी है वह दुनिया के 10% कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करती है। देखते हैं, सॉइल कार्बन इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल कार्बन पूल, और ये मृदा कार्बन का सबसे बड़ा बेसिक कार्बन पूल है। तो आज के लिए इतना ही। तो जैसा कि अभी हमने समझा, फिर भी अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।